गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर का उन कंसेप्ट्स को पढ़ना शुरू कर दिया जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आपके काम आएंगे, या फिर यूं कहें कि मैथ में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक लिस्ट आपकी बनाई जाएगी पोल के रिजल्ट की, तो उसको कैसे देखना है, क्या क्या उसमें दिया गया है, वो सब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार की थी, जितने भी बच्चे पिछली क्लास में आए थे उनकी ये लिस्ट है। तो कैसे आपने देखनी, ये आपको हर क्लास के बाद जो है वो मिल जाएगी। अभी मैंने क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ये बनने में थोड़ा सा समय लग गया, और यहाँ पे देखो जल्दबाजी में डेट और ये भी गलत हो गया। तो ये आपकी 25 अप्रैल को जो क्लास हुई थी, 25 अप्रैल को जो क्लास हुई थी अभी मंगलवार को, उसका पोल का रिजल्ट है। कैसे इसको देखना है तो मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो यहाँ पर आपको नाम दिख रहे होंगे बच्चों, ये आपके यूजर नेम है। यूजर नेम मतलब जिस नाम से अभी आप मुझे नजर आ रहे हो, या जिस नाम से आप क्लास में ज्वाइन होते हो। उसके बाद की बात करें तो ये आपके असली नाम है, रियल नेम है, जो आपने मुझे बताए थे। ठीक है, वो आपके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। फिर अगला कॉलम है कि जो क्लास हमने की उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मैंने यहाँ लिखे हैं। उसमें से आपने कितने उत्तर दिए वो यहाँ लिखे हैं। अब जो उत्तर आपने दिए उसमें से कितने सही हुए वो अगले वाले कॉलम में लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी परसेंटेज भी साथ ही साथ लिखी गई है। और उसके बाद किस बच्चे ने कितनी देर तक। हाँ जी बेटा। मैम ये सुरेश के नाम से जो बच्चे हैं मैम, इनका आपने नाम खुशी लिख रखा है। इस लिस्ट में किस नाम से? मैम मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, ठीक है। हाँ ये देखो, ये होगा, ये बहुत से बच्चों का होगा, किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा होगा, किसी बच्चे का गलत होगा। तो आपने वो मुझे ग्रुप में बताना, जैसे आपने अभी बता दिया तो अभी मैं इसको नोट कर देती हूँ। खुशी नहीं, खुशबू। चलो ठीक है। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पे जिन बच्चों की, आप सभी बच्चों की क्लास की टाइमिंग भी है कि कितने बच्चों ने, मतलब आप सभी ने जो है वो क्लास कितने कितने समय तक लगाई थी। तो जितने भी बच्चों की टाइमिंग 50 मिनट से ऊपर की है उसको हमने एक अलग कलर किया है, मतलब येलो कलर से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, जितने बच्चों की भी 50 मिनट से ऊपर की टाइमिंग है। फिर बात करते हैं ये रेड और ग्रीन क्या है। तो ग्रीन कलर उन सभी बच्चों के नाम के आगे होगा, उन सभी बच्चों की पूरी लाइन पे ग्रीन कलर होगा जिन बच्चों ने उस क्लास के सभी पोल के आंसर बिल्कुल सही दिए थे। ठीक है, और रेड किसके नाम पर है? तो रेड उन बच्चों के नाम पे होगा जिन बच्चों ने क्लास तो लगाई, क्लास तो ज्वाइन की, लेकिन पोल में एक भी आंसर नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास लगाते हो तो पोल में आंसर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम हमारे पास तो पोल ही नहीं आते, इसलिए नहीं देते हम पोल में। हाँ मैम आपका, दिख नहीं रहा ये साफ तरह। मैम दोबारा बता दो, हमने अभी ज्वाइन आपका किया। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ओके, आपका केस अलग है बेटा। खुशबू, आपका केस अलग है, आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं है, तो वो हम समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी बच्चों के लिए कंपलसरी है पोल में आंसर देना। ठीक है, तो आपका रेड नहीं होगा। हाँ, बहुत से बच्चे कुछ कह रहे हैं। इसमें दिख नहीं रहे। देखो एक एक करके, लिस्ट में मेरा एक एक नाम करके बताइए किसका नाम नहीं है। मैम अंशिका। हाँ, आपका मैम नाम सबसे अलीना। नीचे है। लक्ष्मी। नीचे भी है, देखो अभी ये लिस्ट काफी मैम लंबी है, इसमें अलीना। नीचे भी है। अलीना, आपका नाम। हाँ, चैट में लिखो, देखो नाम चैट में लिखो, क्योंकि ना याद नहीं रहते हैं, तो नाम चैट में लिखो। बेटा सबका नाम है, सबका नाम है, जिसने भी क्लास ज्वाइन की थी सभी का नाम है, यहाँ देखिए। अच्छा, अभी के लिए माइक ऑफ कर दो, देखो सभी के नाम है। ये लिस्ट में आपको, एक मिनट एक मिनट, अभी माइक ऑफ कीजिए सभी बच्चे, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। बात मेरी ये है कि ये लिस्ट आपको मैं ग्रुप में भेजूंगी। यहाँ पे अभी इसमें कुछ ज्यादा मत ढूंढो, यहाँ पे बस इतना सीखो कि देखनी कैसे है। फिर किसी का नाम गलत है या किसी का नाम नहीं आया, वो फिर मुझे ग्रुप में बताना। ठीक है, फिर मैं ग्रुप में आपके ये डाउट ले लूंगी। अभी बस सीखो कि लिस्ट को देखना कैसे है। हाँ, इसमें लिखो, किसी का नाम अगर नहीं है तो चैट में लिखो, क्योंकि ऐसे बताओगे तो याद नहीं रहेगा, इतने सारे बच्चे हैं कैसे याद रहेगा। तो चैट में लिखो, ठीक है। तो बस ये था इसमें। रेड किसके ऊपर होगा? तो रेड सिर्फ उन्हीं बच्चों पे होगा जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं दे रहे, पोल में वो 0 रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके आगे रेड होगा। बाकी देखो, जैसे हमने पिछली क्लास में टोटल क्वेश्चन 3 पूछे थे, 3 में से एक बच्चे ने 2 ही आंसर दिए, एक ही आंसर दिए, पर उनको मैंने रेड नहीं किया क्योंकि वो आंसर दे रहे थे। तो जो भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके पोल में 0 आंसर दिए हुए होंगे, उनके ऊपर हम रेड कलर का वो मार्क लगाते हैं। ठीक है, बस ये था। लिस्ट को देखना कैसे है
बाकी नाम इसमें आपको नीचे नीचे तक मिल जाएंगे, ये आपको मैं अभी क्लास के तुरंत बाद भेज दूंगी। फिर जिसका नाम इसमें नहीं है या जिसके नाम के आगे नॉट अवेलेबल लिखा है वो सभी मुझे अपना नाम बता देना, ठीक है, यूजर नेम के साथ बताना। जैसे कि अभी खुशबू कुमारी जी के नाम से जो भी है उनका नाम मुझे नहीं पता था तो मैंने लिखा नॉट अवेलेबल। तो खुशबू कुमारी अगर क्लास में है तो आप ग्रुप में क्या करोगे, आप ग्रुप में लिखोगे खुशबू कुमारी आगे अपना नाम, ठीक है, यूजर नेम के आगे अपना नाम, ऐसे ही मुझे पता लग पाएगा। तो चलिए ये था लिस्ट के बारे में, अभी हम करते हैं क्लास को शुरू। चलिए तो अगर अभी हम क्लास को शुरू करने वाले हैं, हाँ अभी नाम लिख लिया है आपने, अभी ठीक है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मैं आपका नाम अगली क्लास में या फिर अभी इसमें चेंज करके लिख दूंगी, ठीक है। जो बच्चे अभी अपना नाम चैट में लिख रहे हैं उनका नाम लिस्ट में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था जमा और घटाना, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और फिर बढ़ते हैं आगे। वो छोटा सा क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ। कोई अगर नाम नोट कर रहे हैं तो बेटा पोल की क्वेश्चन की बात करना, ठीक है, मतलब नाम अपना लिख रहे हैं तो। अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है बच्चों। अभी बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 2310 में से 1011 को माइनस कर दीजिए। रूल है इस क्लास का, एक रूल ये कहता है कि जब भी पोल का क्वेश्चन आएगा तो माइक ऑन करके कोई स्टूडेंट आंसर नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मुझे सभी के माइक ऑफ रखने पड़ेंगे, तो ऐसा ना करें, ठीक है। पोल का क्वेश्चन है तो पोल में ही आंसर दे। तो जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है वो सभी अपना आंसर पोल में दे सकते हैं, क्योंकि पोल मैंने अभी ओपन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को पोल में डाउट है कि पोल क्या है, कहां जाके मिलेगा, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, ठीक है, माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर किसी को डाउट है तो। अगर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना आंसर दे दो। चलिए फटाफट से सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर पोल में देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत से बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। सही गलत की चिंता ना करें, आप ट्राई करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपकी गलतियां हमें पता लगेंगी, गलतियां पता लगेंगी तो हम उनमें सुधार करेंगे, और जब गलतियां सुधरेंगी तो आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे सॉल्व करके पोल में आंसर जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। 18 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं और क्लास में हमारे पास अभी 29 बच्चे हैं, और 29 में से अभी 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी इसको अच्छे से सॉल्व कर लो और अपना आंसर पोल में दे दो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी को पोल में डाउट है कि पोल क्या है, कहाँ जाके मिलेगा, तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया। शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। पर अभी भी 5 बच्चे रहते हैं, तो अब हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक और रूल भी है कि पोल थोड़े ही समय के लिए ओपन रहता है, ठीक है। तो सवाल छोटा ही था, है ना, तो करते हैं इसको अभी 10 सेकेंड का इंतजार और पोल को फिर एंड करते हैं। तो 10, 9, 8। मैम इसका आंसर बेटा अभी नहीं वाला बताना है। है, अभी नहीं बताना है आंसर, ठीक है। अभी माइक ऑफ रखो, जब पोल एंड होगा फिर बताना, ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए अभी। हमारे बारे में लिखा नहीं जा रहा। अभी नहीं लिख सकते आप। अभी देखो, अभी आपकी चैट भी ऑफ है और पोल चल रहा है। जैसे ही पोल खत्म होगा तो चैट ऑन होगी, ठीक है। फिर मैं आंसर बता सकती हूँ मैम। अभी नहीं बताना आंसर, अभी क्योंकि पोल में चल रहा है ना, तो मैं जब आपको आंसर बताने के लिए कहूंगी तो आप बता देना, ठीक है। अभी मुझे बस 10 सेकंड का इंतजार करने दो, फिर आप आंसर बताना, ठीक है। ओके मैम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी बच्चों आप वहीं पर जाके देख सकते हैं जहां पे आपने अभी अपना आंसर दिया। अब बताओ, अब आप अपना आंसर बता सकते हो। मैम इसका बी है। 1299। चलो सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे फटाफट से। तो माइनस करना था तो 0 का 0, एक मिनट मैंने गलत लिख लिया, 1 1 0 1 1 मैंने जो है वो गलत लिख लिया था। अब ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, यहाँ पर 0 बच गया था, ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया, 2 आ गया और 1 आ गया, तो 1299 इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है वो बिल्कुल सही है, और जो कि बहुत से बच्चों ने किया भी था। ठीक है, डी नहीं होगा बेटा, डी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस में अगर कभी 0 से कोई संख्या माइनस हो रही होती है तो वो वैसी नहीं आती। जैसे मान लो यहाँ पे 6 है तो आप 0 - 6 6 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 0 से कोई चीज माइनस हो ही नहीं सकती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक हसल लेनी पड़ती है। तो मैंने अगर यहाँ से हसल ली तो ये 10 बन गया और 10 में से 6 गए तो 4 आ गया, मतलब हसल लेनी पड़ती है। इतना आप समझ लो। अगर यहाँ पे 20 होता, ठीक है, तो हसल 1 ले ली और यहाँ पे 1 ही बचता तो 14 आता। तो ऐसे करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जल्दबाजी में क्यों हुआ, क्योंकि 0 यहाँ पे लिख दिया, 0 - 1 0, ऐसा कुछ हुआ, इसलिए डी आपने सिलेक्ट किया होगा, पर डी नहीं होगा। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है इसमें तो फटाफट से पूछ लीजिए। चलिए, नहीं है डाउट तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमने बात कर ली थी जमा और घटाने की, अब हम बात करेंगे फटाफट से गुणा की। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा करके अपना उत्तर मुझे बताइए। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसमें आपका एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है और टेस्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों चीजें साथ में हो रही है। नहीं है, ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 517, लेकिन इसके एंड में तो 0 लगा हुआ है। बाकी किसी का आंसर नहीं आया? अच्छा, सॉल्व कर रहे होंगे अभी। हाँ, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, वो बच्चे वाई टाइप करेंगे जिन्होंने इस सवाल को इस तरह से हल किया, 357 गुणा 160 करके और फिर पूरा गुणा किया। वो बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, क्या मैम? जिन बच्चों ने इस तरह से अपना सवाल सॉल्व किया वो बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं अपना तरीका बताती हूँ कि मैं होती तो मैं कैसे सॉल्व करती। देखो, मैं इसको 357 का 357 ही रहने देती और इस 0 को अभी के लिए भूल जाती। मैं भूल जाती कि इसके पास कोई 0 भी लगा हुआ है, इसको मैं करती बिल्कुल ही इग्नोर। ठीक है, अब अगर मैंने यहां से 0 हटा दिया तो 160 से अगर मैं 0 को भूल जाऊं तो मेरे पास सिर्फ 16 बचेगा। तो मैं क्या करूंगी, 357 की गुणा सिर्फ 16 से करूंगी। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से ये हुआ कि मेरा समय बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि यहाँ पे आपको 3 अंकों से गुणा करना पड़ेगा और जब मैंने सिर्फ 16 लिखा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंकों से गुणा करना है, तो मेरा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। 7 6 हो जाएगा 42, 6 5 30, 4 34, 6 3 18, 19 20 21। ठीक है, और यहाँ पर करें तो 7 एकम 7, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, इसको जोड़ दो तो 2 7। मेरे तो 1 आ रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई क्या? मेरे तो यहाँ पर से 11 आ रहा है। हाँ ठीक तो है, 5712। हाँ, तो मेरा उत्तर आया 5712, लेकिन ये उत्तर अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि मैंने एक चीज भूली थी, एक चीज थी जिसको मैंने इग्नोर किया था। वो चीज क्या थी? वो चीज थी ये 0, ये 0। तो अगर सवाल में 0 होता है, सवाल में 0 होता है तो आंसर में भी लगाना पड़ेगा। तो कितनी 0 मैं भूल गई थी? कोई बता सकता है कितनी 0 मैंने इग्नोर की थी? 1 2 3 4 कितनी थी? एक।
एक, तो मैं इसको यहाँ पे उत्तर में लगा दूंगी तो मेरा उत्तर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपके सवाल में जीरोस आते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पहले तो जीरो को भूल जाओ, संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। इससे क्या होता है, आपका टाइम कम लगता है और आंसर गलत होने के चांस भी कम हो जाते हैं। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा, मैं नहीं कहती कि गलत आएगा, ये तरीका बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही करना चाहिए, पर ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया तो चलिए मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 400 की गुणा 50 में कीजिए तो आपका उत्तर क्या आएगा शॉर्टकट वाले मेथड से? चलो सोचो और बताओ। जीरो को भूल जाओ, जीरो को इग्नोर करो। हाँ बोलिए बोलिए। मैम 20,000। 20,000 कह रहे हैं, ठीक है, 20 और साथ में 1000। ठीक है, चलो देखो हमने क्या किया, पहले तो इसकी 2 जीरो थी उसको भूल गए, इग्नोर कर दिया, इसकी 1 जीरो थी इसको भी इग्नोर कर दिया। जब हमने जीरो इग्नोर कर दिया तो 400 से 2 जीरो हटा दी, 4 बच गया, 50 से 1 जीरो हटा दी, 5 बच गया, 5 चौके जो है वो 20 होता है, लेकिन हमारा उत्तर अभी अधूरा है। ठीक है, हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा है कि 400 से 50 की गुणा करो, पर हमने तो 4 से 5 की गुणा की और रुक गए। पर अब हमारा आंसर कैसे पूरा होगा, जितनी जीरो हमने इग्नोर की थी, जितनी जीरो को हम भूल गए थे वो वापस से उत्तर में लगा लो। तो 2 जीरो हमने इसकी इग्नोर की थी, 1 जीरो इसकी इग्नोर की थी, टोटल मतलब कि 3 जीरो हमने इग्नोर की थी, तो 3 जीरो लगा दो, आपको आपका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ और सवाल। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको कीजिए पहले तो। 255 गुणा 765, 3 अंकों से 3 अंकों की गुणा, 3 अंकों वाली संख्या से 3 अंक वाली संख्या की गुणा। चलो सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, क्योंकि गुणा के सवाल भी पोल में आएंगे। ठीक है, चलो एक आंसर आ चुका है तो करते हैं इसको हम भी अब फटाफट से सॉल्व और देखते हैं सही है या कोई गलती तो नहीं हुई। ठीक है, 5 पंचे 25 होता है, 5 हासिल 2, 5 पंचे 25, 26, 27, 5 दूनी 10, 12, 5 के 30। 1,95,075। ठीक है, चलो देखते हैं। 5 के 30, 33, 6 दूनी 12, 13 14 15, और एक और क्रॉस यहाँ लग गई, तो 5 सत्ते 35, 3 7 पंचे 35, 36 37 38, 7 दूनी 14, 15 16 17। ठीक है, 5 7 5 6 7 8 9 10, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 और 1 8 और 1 9 और 1। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने आंसर दिया है 195075, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब मुझे अगले वाला सवाल करके बताओ, और अगले वाला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि जीरो वाला है, तो इसमें मतलब हमारा शॉर्टकट लग जाएगा। शॉर्टकट लगा करके फटाफट से इसका आंसर अब आप बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, पहले तो 400 की जीरो को भूल जाएंगे। मैं इसकी जीरो को भूल गई, मुझे नहीं पता इसके पास कितने जीरो है। मैंने क्या किया, मैंने 967 की गुणा सीधा 4 से कर दी। ठीक है, 7 चौके 28 होता है, हासिल 2 चले गई, 6 चौके 24, 25 26, और 9 चौके 32, 36 38। ठीक है, 9 चौक 36 और 2 38, तो मेरा उत्तर आया 3 8 6 8। लेकिन ये उत्तर अभी अधूरा है, क्यों? क्योंकि मैंने 400 की जीरो को इग्नोर किया था। कितनी जीरो इग्नोर की थी? 2 जीरो इग्नोर की थी, तो मुझे यहाँ पे 2 जीरो लगानी भी तो पड़ेगी आंसर में। तो ये मेरा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है, जो कि आप सभी ने भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ, राहुल ARG के नाम से जो है बेटा, आपने 3868 नहीं लिखा, बाकी ठीक था, आपने गलती से जो है वो 8 नहीं लिखा। ठीक है, 386800। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ शाब्दिक सवालों की। ये कह रहे हैं कि एक टोकरी है, ठीक है, और उस टोकरी में क्या है, तो उस एक टोकरी में 35 संतरे हैं, 35 संतरे हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि अगर एक टोकरी में 35 संतरे हैं तो आप हमें ये बताइए कि 15 टोकरियों में कितने संतरे होंगे। तो यहां पर आपको एक के, हाँ,
एक के बारे में आपको सूचना दी थी, एक टोकरी के बारे में आपको बताया था कि 35 संतरे हैं। अब आपसे सवाल कर रहे हैं कि 15 के बारे में बताओ। तो जब एक के बारे में बताया जाता है और 15 के बारे में पूछा, ज्यादा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, एक के बारे में बताया जाता है, ज्यादा के बारे में पूछा जाता है, तो गुणा करते हैं। तो हमें एक के बारे में बताया था, ज्यादा के बारे में पूछा है, तो गुणा करो और अपना आंसर बताओ। 525। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, मैम 525 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। हम क्या करेंगे, हम 15 टोकरियों में संतरों की संख्या निकालने के लिए 15 की गुणा 35 से कर देंगे। 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 6 7 और 15 45, 5 2 5, 525 इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ गुणा के सवाल। चलिए अब करते हैं पोल में इन क्वेश्चंस को। तो क्या सभी आप तैयार हैं पोल में क्वेश्चंस के लिए? यस मैम। ठीक है, ठीक है, यस चलो मैम। ओके बच्चों, चलो अभी माइक ऑफ रखेंगे, है ना। और वही बात कि पोल का आंसर कोई भी माइक ऑन करके नहीं देंगे। चलो, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है सभी बच्चों की, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। अच्छे से सॉल्व करके आंसर पोल सेक्शन में देना। 593, 593 की गुणा कर दीजिए 175 175 से, और जो भी आपका आंसर आता है वो कहां देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो आराम से सॉल्व कीजिए, सोच समझ के कॉपी पे पूरा सॉल्व कीजिए, फिर अपना आंसर देना है। ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे बच्चों आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी अच्छा सभी कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। देखो क्लास में हमारे पास है अभी 32 स्टूडेंट, और 32 में से अभी 20 ही बच्चों के आंसर आए हैं। लेकिन 20 भी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अच्छी बात है 20 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 10 बच्चे अभी भी रह रहे हैं, 10 से 12 बच्चे। तो वो भी कोशिश करेंगे और अपना आंसर पोल में देंगे। ठीक है, पोल में आंसर देना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कहीं पे डाउट रहता है तो वो पोल से हमें समझ आता है। अगर मान लो आपने पोल में आंसर दिया, बहुत से बच्चों का आंसर अगर गलत आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में पक्का डाउट है, तो इसलिए आंसर दिया कीजिए। ठीक है, इससे बच्चों आपका ही अच्छा मतलब फायदा होगा, क्योंकि जहां पे भी डाउट हुआ करेंगे वो आपके दूर किए जाएंगे। वेरी गुड, 26 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5-6 बच्चे अभी भी रहते हैं, वेरी गुड। 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, है ना। अभी 10 सेकेंड का इंतजार करते हैं, और उसके बाद पोल को एंड कर देंगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है, और इसका रिजल्ट आप भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, पोल सेक्शन में ही जा करके, और अपना आंसर भी बता सकते हैं। मैम इसका है ए 10,03,775। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अब इसको सॉल्व करके। तो 5 3 15 और 5 9 45, 45 में जोड़ा तो 46,
और 5 5 25, 26 27 28 29, इतना ही आया था। बताओ जरा, कहीं मेरे मुझसे गलती होगी तो मुझे भी बता देना, ठीक है। और 7 3 21, 9 7 63, 64 65, 7 5 35, 36 39 41, 41 ठीक है। और उसके बाद देखें तो 3 एकम 3, 9 एकम 9 और 5 एकम 5, इनको जोड़ना था तो 5 आ जाएगा यहाँ, 6 और 1 7 आ जाएगा, 5 9 10 11 12, 12 जमा 5 20, 17 7, 9 और 1 10, 11 12 13, 13 का 3, 5 4 9 और 1 10। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है 1,03,775। ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट? नो मैम। आगे बढ़े, ठीक है। यस मैम। तो चलिए अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट फिर से ऑफ कर दी है हमने और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। चलो, यहाँ पर ये कह रहे हैं माइक के पास है 32 टोकरियां और प्रत्येक टोकरी में है 25 सेब। तो बताओ माइक के पास कुल कितने सेब हैं? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है कि एक टोकरी जो है, ठीक है मैं एक ही लिखूंगी, टोकरी नहीं लिखूंगी, एक टोकरी में जो है वो अगर 25 सेब हैं और माइक के पास अगर है 32 टोकरियां, तो बताओ 32 टोकरियों में कितने सेब होंगे? ठीक है, चलिए लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। तो अभी आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और आंसर कहां देना है? तो आंसर वहीं पोल सेक्शन में। एक टोकरी में है 25 सेब और माइक के पास है 32 टोकरियां, तो ये बताओ 32 टोकरियों में कितने हुए? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत से बच्चों के आंसर्स भी आ रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल में अपना आंसर देने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये भी इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, अपना आंसर 10 सेकंड्स में देने की पूरी कोशिश करना। 10 9 8 7 6 4 सॉरी 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे और अभी बताइए अपना मैम आंसर। इसका सी आंसर है सी 800। है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना था इसमें, हमें एक टोकरी का दिया था, 32 का पूछा था, तो हमने जो है वो 32 टोकरियों से गुणा कर देंगे सेब की संख्या को। तो जब हमने गुणा किया तो देखा 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 1 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसको जोड़ दो तो 0, 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, तो 800 इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करने वाले हैं। तो चैट फिर से हो चुकी है बच्चों ऑफ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि 510 एक संख्या है, 510 की आपने जो है वो गुणा करनी है
1000 के साथ। देखो वैसे तो आप लॉन्ग कट जो है उसका यूज भी कर सकते हो, शॉर्टकट का यूज भी कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ जिस तरह से करने पर आपको लगता है कि आपका आंसर सही आएगा उसी तरह से इसको सॉल्व करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि शॉर्टकट से किया लेकिन आंसर गलत आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है उससे सॉल्व करके अपना आंसर दे दीजिए। 510 गुणा 1000। ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अठारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, क्लास में अभी भी 32 बच्चे हैं, तो बहुत से बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया है। अभी भी 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आंसर दीजिए। देखिए बहुत ही साधारण सा सवाल है, उतना कुछ इसमें टफ है नहीं, तो प्लीज कोशिश करो आंसर देने की। सही होता है गलत होता है, ठीक है, वो चलता रहता है, सही गलत हार जीत चलती रहती है, लेकिन आंसर देना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो लिस्ट मैंने तैयार की है उसमें आपका नाम तभी आएगा अगर आपने पोल में आंसर किए होंगे तो, ठीक है। पोल में आंसर नहीं होंगे तो मैंने वो लिस्ट नहीं बनाई है, वो खुद से बन के आती है, मतलब अपने आप ऑटोमेटेड, ठीक है। टेक्निकल है कुछ तो उसमें से खुद से बन के आता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके नाम आते हैं, वो मैं नहीं लिखती, वो यहीं से डेटा जाएगा और आपके नाम खुद ब खुद वहां लिखे हुए आएंगे, उनके जिन्होंने पोल में आंसर दिया होता है, ठीक है। तो 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी भी देखिए 6-7 के करीब बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि अभी समय भी देखना पड़ेगा तो इसलिए 10 सेकेंड्स का वेट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकेंड में अपना आंसर देने की। बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैम पोल इसका हो ए चुका है। है, मैम इसका ए है। ठीक है, देखते हैं। और चैट भी ओपन हो चुकी है, अब वहां पे भी मैम अपना सी आंसर आंसर। दे सकते हो। अच्छा मुझे बताओ किस किस ने इसको शॉर्टकट से किया? मैम मैंने। ठीक है, और किस किस ने लॉन्ग कट से किया? मैंने। ठीक है, चलो दोनों ही है, आंसर सही आना चाहिए, मेथड कोई भी हो, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो मैं शॉर्टकट से करूंगी, लॉन्ग कट फिर बहुत जीरो जीरो हो जाते हैं, बहुत अजीब हो जाता है। इसको भूल जाओ कि इसके पास कोई जीरो भी है, और इसको भी भूल जाओ कि इसके पास कोई जीरो भी है। 510 से एक जीरो हटा दी तो 51 बचा, और 1000 में से 3 जीरो हटा दी तो एक बचा, 51 एकम हो जाता है हमारे पास 51, ठीक है। और अगर देखा जाए तो कितनी जीरो हम भूले थे? एक जीरो इसकी रख लो, 3 जीरो इसकी रख लो, 4 जीरो हम भूले थे, तो 4 की 4 जीरो हमें उत्तर में भी लगानी पड़ेगी। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, 5,10,000। हाँ जी बेटा। मैम मैंने वो फर्स्ट वाले में 4 जीरो नहीं देखी, इस वजह से गलत हो गया आंसर। अच्छा, वैसे मल्टीप्लाई सही था मैम। ओके बेटा, कोई बात नहीं, हाँ कभी कभी गलती से हो जाता है। कॉल आ गई थी। तो आपने पोल में आंसर नहीं दिया क्या बेटा? मैम दिया था पोल में आंसर, तो उसी पे हो गया मैम। मैंने लास्ट में फिर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि इस पे 4 जीरो है, तो मैंने आंसर में मेरा 4 जीरो ही आया था, फिर उसके बाद मैंने उस पे ओके क्लिक कर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ और अंशिका, अंशिका है नाम शायद आपका, हाँ आपने पोल में आंसर नहीं दिया बेटा, कॉल आ गई थी, तो आंसर दे दिया था या नहीं? अगर अंशिका क्लास में है तो चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, लगता है अभी वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, ठीक है।
ठीक है, तो हमने जमा घटाना और गुणा कर लिया, भाग भी कर ही लेते हैं, और भाग भी आप ही मुझे करके बताएंगे, मैं आपको पहले नहीं बताऊंगी क्योंकि ये टेस्ट है। चलो करके बताओ फटाफट से। 5 से 225 को भाग कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए। मैम 45। ठीक है, 25 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। रुको 1 मिनट, भाजक पहले मैं इनको लिख लेती हूँ क्योंकि ये टर्म्स में भी आप कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, चलो भाग तो आपको आता है, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। तो पहले मैं अपने कुछ क्वेश्चन शुरू करती हूँ। अभी आपने जब भाग शुरू किया, ध्यान से देखो, अभी आंसर लिखना रहने दो, फिर आपकी ना ये चीज मिस हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट सोच के चलो। तो आपने जब 5 से भाग देना शुरू किया, आपने क्या किया, आपने जो है वो 22 को लिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने भाग की शुरुआत में ही एक साथ 2 अंक लिए, ठीक है। सभी को समझ आया, क्योंकि आपने जब किया तो आपको, आपने भी देखा होगा कि हमने 5 चौके 20 किया। तो मेरा सवाल ये है, अगर यही संख्या 6 से शुरू हो रही होती, क्यों, तो क्या तब भी आप 2 अंक लेते, तब भी क्या आप 62 लेते? नो मैम। नो मैम। नहीं लेते। क्या लेते? सिर्फ और सिर्फ 6 लेते। 5 ये छोटी संख्या होगी तो हम 2 लेंगे, अगर 5 हाँ, से बड़ी होगी तो 1 ही लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें, इससे हमने ये सीखा कि जब हमारा भाग शुरू होता है तो शुरू में हम पे डिपेंड करता है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से 1 अंक ले, 2 अंक ले, 3 अंक ले, हमारी मर्जी है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है। अपनी मर्जी वैसे नहीं चलाते, जरूरत के हिसाब से लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 छोटा पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, एक साथ 2 अंक ले लिए, तो भाग के स्टार्टिंग में चलता है, ठीक है। तो चलो, ये आपने सीख लिया कि भाग के शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 चौके यहाँ पर आ गया 20, और उसके बाद माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर क्रॉस। अब क्या होता है, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी संख्या है, अभी इसको हमने भाग करना है, लेकिन ये तो 5 से छोटी है। ये क्या है, ये संख्या तो 5 से छोटी है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को नीचे लेके आते हैं इसकी मदद के लिए। मतलब 2 ने कहा कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो भाग नहीं हो पाऊंगा। 5 ने कहा कोई बात नहीं, मैं मदद के लिए आ जाता हूं, तो 5 आ गया। तो अब ये 25 बन गया, ठीक है। अब यहां से हमने सीखा कि भाग का एक और नियम होता है कि अगर ये वाली संख्या छोटी पड़ जाए या फिर खत्म हो जाए, तो ऊपर से एक संख्या नीचे आती है, और एक समय पे एक बारी में एक ही संख्या नीचे आनी चाहिए, ऐसा नियम है, ठीक है। एक बारी में कितनी संख्या नीचे उतार सकते हो? सिर्फ एक, ठीक है। तो उतार दी, 25 बन गया। तो 4 5 5 यहाँ पे 25 होता है, माइनस किया तो क्रॉस आ गया। लेकिन 2 नियम सीखे कि स्टार्टिंग में जितने मर्जी अंक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भाग शुरू हो गया है, भाग के बीच में एक बारी में एक ही अंक नीचे उतरेगा। अब मान लो मुझे जरूरत पड़ी कि एक नहीं, मुझे एक साथ 2 अंक नीचे लेने पड़ गए, तो फिर क्या होता है, हम तो भाग के नियम के खिलाफ चले गए, तो फिर हमें कुछ एक चीज करनी पड़ती है इसको करने के लिए, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे किसी और क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा था नहीं। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ 2 नियम सीखे कि स्टार्टिंग में जितने मर्जी अंक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाग के बीच में एक बारी में एक ही अंक नीचे उतरेगा। अब मुझे फटाफट से बताओ, इस क्वेश्चन में भाज्य कौन है? भाज्य कौन है? आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख लो। आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि शायद नेटवर्क का इशू है। चैट में लिख लो फटाफट से, इस पूरे सवाल में भाज्य कौन है? भाज्य नहीं, मैम आप बता। 225। 225 बिल्कुल सही, भाज्य है 225। शेषफल कितना है? 0। 0। भागफल कितना है? 0। भागफल? 45। 45। 45। और भाजक कितना है? 5। हाँ, ठीक है। चलो, अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाज्य और भाजक में, तो इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। भाजक मतलब, भाजक के अंत में क लगा है, तो इससे याद रखना, भाजक मतलब भाग करने वाला। जो भाग कर रहा है वो भाजक है। कौन है? जो भाग कर रहा है वो भाजक है, तभी तो इसके अंत में क लगा है। ट्रिक है ये, इसको ज्यादा मत सोचना, ट्रिक है। और भाज्य, जो भाजक नहीं है वो भाज्य हो गया, ठीक है। तो भाजक की ट्रिक क्या हो गई? जो भाग कर रहा है वो भाजक है।
चलो ये हमने यहाँ पे कुछ 2-4 चीजें सीखी, अब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे और मुझे अपना आंसर बताएंगे फटाफट से। 2436 को 12 से भाग कीजिए और मुझे अपना उत्तर बताइए। ठीक है, 23। सभी बताएंगे अपना अपना आंसर। ठीक है, 2 उत्तर आए। 203। ठीक है, 2 उत्तर आए, एक 23 आया, मैम 203 203। आया। ठीक है, चैट में लिख लो, चैट में लिख लो। चलो 2 उत्तर आ रहे हैं, अब देखते हैं कि इनमें से अगर दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई भी सही नहीं है ना, चेक करेंगे इसके लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही चीज 12 से भाग करेंगे तो हमें पता है 12 दूनी होता है 24, माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। अब हमने देखा कि यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं बची, तो हमने कहा चल एक भाग का नियम है, एक बारी में एक संख्या नीचे आ सकती है, तो हमने कहा ठीक है भाई 3 को नीचे ले आते हैं। 3 ने कहा मुझे नीचे तो ले आए, बट मैं तो खुद छोटा हूँ, है ना, मैं तो खुद छोटा हूँ, मैं कैसे भाग करूंगा, तो हमने कहा चलो 6 को भी नीचे ले आते हैं। लेकिन भाग का नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। भाग कहता है एक बारी में एक अंक लेके आओ, लेकिन हमने क्या किया, एक बारी में हम 2 अंक ले आए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी स्टेप पर आप ऐसा करते हो कि एक बारी में 2 अंकों को एक साथ नीचे उतारते हो, आपको भागफल में एक 0 शामिल करना पड़ता है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये कोई आप याद रखने वाली चीज नहीं है, पर वो लॉजिक थोड़ा सा लंबा है। तो अगर आपको वो लॉजिक सीखना है कि क्यों 0 यहाँ पर आता है, तो क्लास के एंड में रुक के पूछना। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक भी है जो आपको समझ आएगा, लेकिन अभी बहुत लंबा फिर चला जाएगा क्लास, इसलिए अब इसको रहने देते हैं। इतना समझ लो कि जब भी आप भाग के बीचों बीच एक साथ 2 अंकों को नीचे उतारते हो तो आपको भागफल में एक 0 लिखना पड़ता है। सभी को समझ यहां तक क्लियर हुआ? अभी भी 23 लिख रहे हैं बच्चे? यस मैम। क्लियर हुआ? तो अब 0 लग गया है, तो अब इसको भाग कर दो, तो 12 3 36। तो बताओ क्या उत्तर आया? 203। ठीक है, 203 हमारा उत्तर आया। 23 इसका आंसर नहीं होगा। यहीं पर मुझे पता था कि आपको डाउट हो सकता है, इसलिए जो है मैंने पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि भाग के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, कहीं पर भी भाग में एक साथ 2 अंक नीचे उतारोगे, याद रखना भागफल में 0 लगाना ही पड़ेगा। सिंपल। अब जिसको भी ये चीज याद रही वो देखते हैं, वो हमें अगले सवाल में पता लगेगा। ठीक है, तो अभी अगला सवाल आप सभी के लिए ये है कि गेहूं है, कितना गेहूं है, तो 9,975 किलोग्राम का मतलब किलोग्राम गेहूं है। मान लो ये यहाँ पे आपके पास कुछ गेहूं रखा है। अब इस गेहूं को इन्होंने क्या किया, तो गेहूं को इन्होंने 95 थैलियों में पैक कर दिया। 95 थैलियों में गेहूं को इस तरह से पैक किया कि एक दाना भी गेहूं का बाहर नहीं बचा। तो मतलब 95 थैलियां अगर पैक हो चुकी हैं तो उनमें कितना गेहूं आया है, 9,975 किलोग्राम गेहूं उनमें आया है। तो ये पूछ रहे हैं अगर 95 थैलियों में इतना गेहूं है तो बताओ एक थैली में कितना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें पीछे वाले सवाल की, पीछे वाले सवाल में था एक टोकरी में 25 सेब हैं, बताओ 32 टोकरियों में कितने होंगे। एक का दिया था, ज्यादा का निकालने के लिए पूछ रहे थे, है ना। अब यहाँ पे आपको ज्यादा थैलियों का दिया है, एक थैली का निकालने के लिए पूछा गया है, तो इस केस में भाग करते हैं। जब ज्यादा का दिया जाता है और एक का पूछा जाता है तो भाग करते हैं। तो करिए भाग और मुझे अपना आंसर बताइए कि एक थैली में कितना गेहूं। सभी का इतना आंसर आ रहा है क्या? एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब किसी का कुछ अलग आ रहा है तो आप भी लिख लो। चलो ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 9,975 और इससे इसको भाग देना है 95 से। 95 से गुणा भाग करेंगे तो 95 एकम 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, माइनस का साइन लग गया। 9 में से 9 गए क्रॉस, 9 में से 5 गए तो 4। अब 4 पड़ गया छोटा, 4 ने कहा 7 आ जाओ नीचे मेरी मदद के लिए, 7 नीचे आ गया। 47 बन गया, पर 47 भी तो छोटा है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसी स्टेप पर एक साथ 2 अंक नीचे उतारे, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। मैम 105 आंसर आएगा। हाँ वो तो आएगा, पर क्यों? मैंने यहाँ पे एक साथ 2 अंक नीचे उतारे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी भरपाई के लिए? 0 लगाना पड़ेगा। कहाँ पर? 0 लगा। कहाँ पर? भागफल में 0। भागफल में। ठीक है, तो भागफल में लगाना पड़ेगा 0, तो लगा दिया। 10 यहाँ पर मतलब 0 आ गया। अब ये 475 बन गया है। अब आप क्या करोगे, 95 को 5 से गुणा करोगे तो 475 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर दिया तो आ गया हमारा आंसर
मतलब शेषफल 0 और उत्तर कितना आ गया, तो उत्तर आ गया 105। मतलब कि एक थैली में कितना किलो गेहूं है, तो एक थैली में 105 किलो गेहूं जो है वो भरा गया। ठीक है, सभी को क्लियर है भाग के बारे में? तो अभी हम करें इसके पोल के क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और इसके पोल के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है 5460 को भाग करना है किससे, तो 42 से। ठीक है, 42 42। जिसका भी ये सॉल्व हो जाएगा वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं, और सभी कोशिश करेंगे अपना आंसर देने की, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों का भाग क्लियर है, कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। ठीक है, डाउट होगा तो फिर से सीखेंगे। ठीक है, वेरी गुड, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत से बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, माइक ऑन अभी नहीं करेंगे, जब मैं बोलूंगी तभी करना है। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, है ना, तो इतना समय इसमें नहीं लगना चाहिए, इसलिए 10 सेकेंड का इंतजार करते हैं और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकेंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और इसका आंसर अब आप मुझे बता सकते हो। मैम डी 130। ठीक है, मैम देखते हैं। इसका आंसर हाँ, सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। 42 का पहाड़ा डी। पन्ना था, 42 एकम मैम डी। 42। ठीक है, 42 एकम 42, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ से हमने नीचे उतारा इसको तो बन गया 126, और 42 किए होता है 126, और ये कट गया पूरा का पूरा, यहाँ से 0 नीचे उतरा। और ठीक है, अब मुझे बताओ, एक सवाल है मेरा आप सभी से, क्या 42 के पहाड़े में 0 आता है? नो मैम। नो मैम। कम है इसीलिए नो बाद मैम। में लगाएंगे मैम। हाँ जी, मैम 42 के टेबल में 0 नहीं आता, और ये इससे कम है इसलिए हम वहां पे भागफल में 0 लगाएंगे, और 0 को फिर आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहीं पे खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा आंसर था पर ठीक था, ये आंसर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन ये आंसर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 42 के पहाड़े में 0 आता है। देखो, 0 ने कहा कि भाई मेरी क्या गलती है। अब हम लोग अगर 1 से पहाड़ा शुरू कर रहे हैं तो इसमें 0 की क्या गलती है? 0 ने कहा मुझसे पहाड़ा शुरू करके तो देखो, मैं भी पहाड़ों में आता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब 42 का पहाड़ा अगर आप 0 से पढ़ोगे तो 0 आएगा। 42 का किसी भी संख्या का पहाड़ा आप 0 से पढ़ेंगे तो हर संख्या के पहाड़े में 0 आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम लिख देते हैं 0, क्योंकि
42 एकम अगर 42 लिखा जाएगा, 42 तिया अगर 126 लिखा जाएगा, तो 42 जीरो जो है वो जीरो भी तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना? यस और नो? यस मैम। लिखा जा सकता है। तो यस मैम। इसलिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये जीरो लगता है। अब ये ट्रिक थी, ये ट्रिक ऐसा आपको बताया जाता है कि यहाँ पर अगर भाग में जीरो बच जाए तो जीरो को ऐसे का ऐसा भागफल में लगा देते हैं, जो कि ट्रिक है। पर इस ट्रिक के पीछे का जो लॉजिक है कि ऐसा हम करते क्यों है, तो वो लॉजिक, वो कारण ये था कि क्योंकि इसके पहाड़े में जीरो आता है, लेकिन अब इसको देखो सॉल्व करके कोई फायदा तो है नहीं। अगर आप लिख भी दो 42 जीरो जा जीरो, क्रॉस करके फिर से जीरो आ जाएगा, फिर से आके आप जीरो लिखते जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक ही बार करना है, एक जीरो है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रिक थी आपकी कि जीरो लगा देना, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था। ठीक है, तो अभी क्या करें, अभी आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देखा हमने, तो जी हाँ बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी 130 जो है वो इसका आंसर आ गया था। ठीक है, तो अभी एक और सवाल बचता है, उसको भी कर लेते हैं। पोल, सॉरी, हाँ पोल में ही करेंगे उसको भी। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि अगर अगर आप क्या करें, अगर आप 5 से 936 को भाग कर दें, ठीक है, तो बताओ भागफल और शेषफल कितना कितना आएगा। अब ध्यान देना, दो चीजें हैं, भागफल और शेषफल, तो दोनों को देखना। हर ऑप्शन में दो दो चीजें लिखी हैं, भागफल और शेषफल लिखा हुआ है, दोनों को ध्यान से देखना, उसके बाद ही अपना आंसर देना। किसी एक को, ऑप्शन में मान लो आपने फटाफट से शेषफल देख लिया और अपना आंसर दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। भागफल और शेषफल दोनों देख करके अपना आंसर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर अभी आ चुके हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहें। ठीक है, ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे और अपना आंसर देने की पूरी ट्राई करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 23 बच्चों की, 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 31 बच्चे क्लास में हैं, तो अभी भी बहुत से बच्चे रहते हैं, 7 8 9 इतने बच्चे रहते हैं अपना आंसर देने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। 26 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। लेकिन फिर वही, बहुत लंबा ये क्वेश्चन था नहीं, तो अभी हम 10 सेकंड का वेट करेंगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है। हाँ बताओ अपना आंसर।
भागफल 187 और शेषफल 1, इसका आंसर है सी। चलो देखते हैं। तो ये था 5 और ये था 936। 5 एकम 5 माइनस किया, बच गया 4, ऊपर से आ गया 3, बन गया 43। 5 अट्ठे 40 माइनस किया, बच गया 3, ऊपर से आ गया 6। 5 सत्ते 35 35 माइनस किया तो बच गया 1। ठीक है, भागफल है 187 और शेषफल है 1, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ? क्योंकि भागफल तो 187 था लेकिन शेषफल 4 आ रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन नंबर ए और डी में तो भागफल ही गलत था। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बाकी अब ये हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, और इसमें जो है वही पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन जो होते हैं वैसे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्लास में बने रहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने नाम मुझे नहीं बताए हैं, जो लिस्ट हमने देखी उसमें अगर आपके नाम नहीं थे तो चैट बॉक्स में लिखते हुए ही जाएं, तभी आपके नाम उसमें मैं लिख सकूंगी। ठीक है, तो मैम अभी जब के लिए हाँ जी, अभी के लिए मैम 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी डाउट पूछना, ठीक है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर